नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय बंद हैं, लेकिन फिर भी हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बार बार जो अखबार या समाचार पत्रों में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं उनकी वीडियोस आपको बनाकर भेजती हूँ। जैसा कि मुझे पता है कि हर घर तक समाचार पत्र नहीं पहुँचता, तो इसलिए से सरकार की जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस आती हैं या बीमारी के विषय में जो भी कुछ हमको जानकारी प्राप्त होती है उसको मैं अपने बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आइए बच्चों, हम इसको देखेंगे। ब्लैक फंगस, आजकल आप खबरों में ये नाम बहुत सुन रहे हैं, जिसको कि कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। ये इस बीमारी का नाम है। इसके बारे में क्या जानकारी है, क्या बचाव है, पर सबसे पहले सफाई, हम सबको पता है सफाई रखनी है, दवाई और कड़ाई, हमें लॉकडाउन नहीं तोड़ना है, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई। आपको पता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करना, इसीलिए लॉकडाउन लगाया जाता है ताकि व्यक्ति जो है वो घर में रहे और उसका जो है वो बाहर के लोगों से संपर्क कम हो जाए और उसको ये बीमारी से वो आराम से बच सके। अब यहाँ पर आता है ब्लैक फंगस क्या है, असल में ये बीमारी क्या है, हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। ब्लैक फंगस एक फंगस का इन्फेक्शन है। देखिए, कभी कभार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बालों में भी हो जाता है, आँख में, नाक में। एक बहुत नॉर्मल है जो कि बरसात में होता है, लेकिन इस समय जो ये महामारी का रूप ले रहा है तो क्या है, जो कि चेहरे, नाक, आँख और दिमाग में तेजी से फैलता है। वैसे ये एक छोटा आम बीमारी होती है, लेकिन इस समय ये महामारी का जो रूप लिया है तो उस ब्लैक फंगस के बारे में यहाँ पर सरकार हमको सचेत कर रही है। उन्होंने बताया है किसे हो सकता है ये ब्लैक फंगस, किसे बीमारी किसको हो सकती है। पहला तो कोविड उपचार के दौरान यदि किसी व्यक्ति को कोरोना महामारी हुई है, उसको अत्यधिक स्टेरॉइड दवा का सेवन करने वाले मरीजों को, यदि उनको कुछ दवाई ऐसी दी गई है कि स्टेरॉइड्स होते हैं, वो एक अलग प्रकार की दवाई होती है, अगर वो ज़्यादा दी गई है तो उस व्यक्ति को होने का खतरा है, हो ही जाएगा ये नहीं है, होने का खतरा है अभी, इसलिए उसको अपने आप को वही डबल मास्क और सफाई से बचा के रखना है। कोरोना के दौरान ऑक्सीजन या आईसीयू में अधिक समय तक रहने वाले मरीजों को, क्योंकि आप वेंटिलेटर पर रहते हैं और वेंटिलेटर में जो ताज़ा हवा ना लेते हुए आप एक प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन को लेते हैं अपने फेफड़ों के लिए, इसलिए जो लोग बहुत टाइम तक आईसीयू में रहे हैं, उन लोगों ने जिन्होंने बहुत टाइम तक वेंटिलेटर से ऑक्सीजन ली है, ये भी आवश्यक बार बार दोहराऊंगी कि जरूरी नहीं कि उनको हो ही जाए, पर उनको बचाव रखना है, उनको हो सकने की संभावना बनस्पत दूसरों से अधिक है। अनियंत्रित डायबिटीज़, शुगर वाले मरीज, मधुमेह की बीमारी, आपको पता है शुगर, ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, तो उन वाले मरीजों को भी ये वाली बीमारी ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ सकता है। कैंसर व किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को, जिन मरीजों ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट, जिन्होंने अपना किडनी बदलवाई है या उन्हें कैंसर है, तो उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इस ब्लैक फंगस बीमारी के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचान में आएगा। बुखार, देखिए एक तो साधारण बुखार है जो कि हर व्यक्ति को आता है, हर समय ये नहीं सोच सकते हम कि वो जो बीमारी हमें हुई है वो यही है, इसलिए हमको अपना पेशेंस बना कर रखना है। सर दर्द, खांसी, सांस फूलना, नाक बंद, नाक में म्यूकस के साथ खून आना। अब अगर यदि नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा है तो हो सकता है कि आपको ब्लैक फंगस की बीमारी हो, लेकिन उसमें भी हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको डॉक्टर के पास जाकर उनकी राय लेनी है कि वो हमको क्या बताते हैं। आँख में दर्द, आँख फूल जाना, चीज़ों का दो दो दिखना या दिखना बंद हो जाना, चेहरे में एक तरफ सूजन या सुन्न होना, छूने पर या छूने का एहसास ना होना, हाथ सुन्न हो जाता है, कहीं पर अगर आपने टच करा है तो उसका एहसास ना होना, दांत में दर्द, दांत हिलना, चबाने पर दर्द होना, उल्टी या खांसने में बलगम में खून आना।
एक प्रकार से टीबी में जिस तरह से बलगम में खून आता है, तो उस तरह की ये बीमारी के कुछ लक्षण उससे मिलते जुलते हैं। अब देखिए क्या करें। यदि आपको ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो आपको क्या करना है, ब्लैक फंगस में कोई भी लक्षण होने पे तत्काल सरकारी अस्पताल में दिखाएं या विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें। सबसे पहले डॉक्टर, अपना इलाज खुद नहीं करना, डॉक्टर से आपको जाकर परामर्श लेना है। नाक, कान, गले, आंख, मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जन विशेषज्ञ से तुरंत अपना परामर्श लेकर इलाज शुरू करें। यहाँ बहुत अच्छा दिया उन्होंने, प्लास्टिक सर्जन विशेषज्ञ, यानी कि जो कि आपका स्किन स्पेशलिस्ट भी होते हैं, क्योंकि आम तौर पे फंगल इन्फेक्शन आम बीमारी भी है, लेकिन अगर वो इस ब्लैक फंगस में परिवर्तित हो गई है तो ये आपके लिए महामारी हो सकती है। बच्चों को इसलिए बार बार हम लोग सचेत कर रहे हैं क्योंकि वो घर में पढ़े लिखे हैं और अपने पेरेंट्स को या अपने माता पिता को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। सावधानियां, क्या हमें इसमें सावधानियां, प्रिकॉशंस क्या लेने होंगे? स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ चिकित्सक, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों के कहने पर स्टेरॉइड दवा बिल्कुल भी शुरू ना करें। यदि किसी भी डॉक्टर ने आपको कह दिया कि स्टेरॉइड्स ले लीजिए, स्टेरॉइड्स एक प्रकार से नशे की या एक स्ट्रॉन्ग दवाई होती है, वो आप अपने आप शुरू नहीं करेंगे। लक्षण के पहले 5 से 7 दिन में स्टेरॉइड लेने से दुष्परिणाम होते हैं। बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉइड शुरू ना करें, बीमारी बढ़ जाती है। तो विशेषज्ञ ही आपको बताएंगे कि कब आपको इस दवा को लेना शुरू करना है। विशेष चिकित्सक केवल गंभीर मरीजों को कई जांचों के बाद ही सेवन की सलाह देते हैं, वे भी 5-10 दिनों के बाद। जो विशेषज्ञ हैं वो एकदम ये दवाई नहीं देते हैं। जब पता चल जाता है कि इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है शरीर को, तभी वो ये वाले स्टेरॉइड्स दवाई देनी शुरू करते हैं। इसलिए किसी भी झोला छाप या किसी मित्र के कहने से हमको इस दवाई का सेवन नहीं करना है। स्टेरॉइड शुरू होने पर विशेषज्ञ चिकित्सक के नियमित संपर्क में रहें। यदि आपको ये दवाई दी जा रही है तो आपको चिकित्सक के नियमित संपर्क में रहना है। अगर घर पर ऑक्सीजन लगाया जा रहा है तो बोतल में उबालकर ठंडा किया हुआ पानी या नॉर्मल सलाइन डालें। ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होना बेहतर होगा। यदि ब्लैक फंगस हो गया, पहले तो आप अस्पताल में भर्ती हों ताकि बीमारी फैले नहीं घर पे। और यदि आप पानी पी रहे हैं तो उबाल कर उसको ठंडा करके पानी पिएंगे। हमको पता है कि पानी उबाल कर पीने से उसके कीटाणु मर जाते हैं। आखिर में फिर से यही है, सरकार के गाइडलाइंस, घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। और ये किसके द्वारा है? पेपर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ये #यूनाइट टू फाइट कोरोना के गाइडलाइंस हैं जो हमारे पेपर में आज निकले हैं। तो आशा है आप इस बीमारी से अवगत हुए होंगे और बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हर कोई छोटी मोटी चीज़ को ही अपने आप को ये बीमारी समझना शुरू कर दे। धन्यवाद।